हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्रीराम एजुकेशन सेंटर। क्लास 12th केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और कॉन्सेप्ट रेट लो एंड रेट कांस्टेंट। रेट लो एंड रेट कांस्टेंट है, तो देखो रेट लो एंड रेट कांस्टेंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द representations of a rate of a reaction in terms of concentration in terms of concentration of one or more reactants is known as रेट लो। देखो समझते हैं इसको। रेट लो, द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लो। रेट क्या था? रेट था आपका रिएक्शन का, जिससे पता चलता है कि रिएक्शन फास्ट हो रही है, मॉडरेट हो रही है या वेरी स्लो हो रही है। कुछ रिएक्शन होती हैं जो बहुत स्लो होती हैं, कुछ रिएक्शंस होती हैं मॉडरेट होती हैं, मतलब मीडियम स्पीड से होती हैं, और कुछ होती हैं बहुत ही फास्ट हो जाती हैं। तो वो होता है उसका रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट लो बताता है हमारा ओवरऑल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हम मान लेते हैं एक लेट्स या कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। आपने एज्यूम कर लिया कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। हमने एक जनरल रिएक्शन ले लिया। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन A of A plus B of B that gives C of C plus D of D। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो ए बी सी डी हमारे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, ए बी स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। तो वेयर ऐसे मेंशन कर लेते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी आर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, आप साथ में अटैच रहिए। इसका ये 100% आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा। अभी हम बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो वेयर ए बी सी डी आर स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ए बी सी डी हमारे होंगे स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के हमारे ये स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, देयरफॉर किसी रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज। इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस एज, इसको आप मेंशन करते हैं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ एफ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ वाई। इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, देखो तो रेट इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है ए ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन बी ऑफ वाई। ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ए ऑफ एक्स इनटू कंसंट्रेशन बी ऑफ वाई। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे तो आपका के आ जाएगा यहाँ पर, के ए ऑफ एक्स इंटू बी ऑफ वाई, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को आप बोलते हैं रेट लॉ ऑल्सो। दिस एक्सप्रेशन, ये जो आया रिलेशन आपका, इसको हम रेट लॉ भी बोलते हैं। तो जहाँ पर एग्जाम क्वेश्चन में आपको रेट लॉ बोला जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इसको मेंशन कर लेते हैं, दिस expression is known as rate law
इस एक्सप्रेशन को आप रेट लॉ भी बोलते हैं, और वेयर के इज अ कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, वेयर के इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो जो x और y है इसको मेंशन कर लेते हैं, x एंड y आर एक्सपोनेंट और विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली, जिनको हम एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ मेंशन करेंगे वेयर x एंड y आर एक्सपोनेंट्स and can be calculated by experimentally। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, चलते हैं सेकेंड पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं जो x और y होंगे। अब जो x और y आए थे, देखो आपके पास जैसे अभी आपने मेंशन किया था, रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a ऑफ x और कंसनट्रेशन ऑफ b ऑफ y। ये जो x और y का सम होता है यही हमारा इस रिएक्शन का ऑर्डर बताता है। जैसे x1 आएगा, 2 आएगा। अभी हमारा ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट करेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ऑर्डर से रिलेटेड ही हमारा बहुत सारी न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे और बहुत सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी आते हैं आपके। ठीक है, अब हमने इसको इतना मेंशन किया। रेट लॉ ऑल्सो कैन बी रिटन एज, रेट लॉ ऑल्सो कैन बी, रेट लॉ ऑल्सो कैन बी रिटन एज, रेट लॉ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं एज माइनस डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी। डी अपॉन डी टी होता है ना, मतलब रेट डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टी, इज इक्वल टू के इंटू ए ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ए ऑफ एक्स इंटू कंसंट्रेशन बी ऑफ वाई। और ये जो इक्वेशन होती है आपकी ये वाली, इसको आप मेंशन करते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का फॉर्म आया, दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नॉन एज, इज नॉन एज, known as differential rate equation, differential rate equation। इसी को आप डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, देखो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट भी चेक करेंगे, और उससे पहले जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका एमसीक्यूज में भी आता है, केस स्टडी में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है। न्यूमेरिकल में बहुत यूज़ है इसका, रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। और मोस्टली यहाँ से टी हाफ से लेके और टाइम पीरियड और रेट कांस्टेंट निकालने के लिए हमें ऑर्डर का, इस ऑर्डर का रिएक्शन ये, इस ऑर्डर का ये, इसका बहुत यूज़ होगा। तो इसको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से आपका इस टॉपिक का यूज़ करते हुए जो टी हाफ का क्वेश्चन आता है बोर्ड में मोस्टली आता ही है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मैंने अभी बताया था, एक्स और वाई का जो सम होता है यहाँ से हमारा ऑर्डर क्रिएट होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपका द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन, the sum of powers of concentration, the sum of powers of concentration the sum of powers of concentration of the reactant, of the reactant, रिएक्टेंट तो सबको पता है ना क्या होता है रिएक्शन में। अगर आपने A प्लस बी गिव C प्लस डी लिखा है, तो ये जो इधर का पार्ट होता है ये रिएक्टेंट्स होते हैं और इधर वाले आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन
ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, जो आपने रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाया था अभी, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन is known as order of the reactions, order of chemical reaction। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो जो आपका अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग कंडीशंस होगी। द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नॉन एज ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहीं से आपका ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन बनता है। इफ़ यू टेक अ एग्जांपल्स, ठीक है, एक एग्जांपल्स लेते हैं ऐसे, रेट इज इक्वल टू, आपने मेंशन किया रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए इसका पावर 1/2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इसका पावर है 3/2। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर इसका ऑर्डर निकालें तो x प्लस वाई, देखो इसका एक्सपोनेंट है x, इसका y, x प्लस वाई 1/2 प्लस 3/2 एंड एलसीएम ऑफ 2 and 2 is 2, तो ये आ जाएगा 1 + 3 कितना 4/2, 2 2 जा 4 कितना आ जाएगा 2। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल, इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना आया यहाँ पर 2, इसका ऑर्डर आ गया 2। दिस ऑर्डर में भी 0 1 2 3 और इवन अ फ्रैक्शनल नंबर, ये 0 1 2 3 ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी किसी रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन में भी ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और इवन में बी अ फ्रैक्शनल नंबर, एक फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है, जैसे 1/2 इस टाइप से, इवन अ फ्रैक्शनल नंबर ऑल्सो। तो ये देखो ध्यान रखेंगे फ्रैक्शनल नंबर। अभी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे सभी कंडीशन के साथ। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 1 2 3 और इट में भी फ्रैक्शनल ऑल्सो। ठीक है, अब देखो जैसे इसका ऑर्डर आया सेकेंड 2, तो इसको आप सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है जिसकी एक्सपोनेंट का सम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसकी एक्सपोनेंट सम कितना होगा, एक्सपोनेंट सम इज इक्वल टू 2, वो हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कहीं पर भी कुछ भी कन्फ्यूजन्स है, ठीक है, यू कैन डिस्कस विद मी, ठीक है, इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 3, पेज नंबर 3। ठीक है, ऑर्डर आपने कर लिया, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, आप इसको मेंशन करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। पहले हम यूनिट करते हैं क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पर यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आंसर आपने कैलकुलेट किया फिर यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। तो यूनिट्स ऑफ अ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा इसको चेक करते हैं। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट में मेंशन करेंगे यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट है आपका नंबर फर्स्ट, द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट होगा आपका, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर, डिफरेंस ऑर्डर आर, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर डिफरेंट। अलग अलग जो आपकी रिएक्शंस होंगी इनका ऑर्डर, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर आर डिफरेंट, ये होता है आपका अलग अलग। दिस कैन बी
हाँ, इजली इलिस्ट्रेटेड एज, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने मेंशन किया रेट इज़ इक्वल टू, आपके पास रेट का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे के कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ वाई आपने मेंशन किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हम इसको ऐसे लेट कर लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू एन। हमने मान लिया यहाँ पर एक्स प्लस वाई आपका कितना आ रहा है, एन के इक्वल आ रहा है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसका देयरफॉर यहाँ पर इसका ऑर्डर हो गया, सपोज अगर हम इसका सम लेते हैं एन के इक्वल, तो ये एक्स प्लस वाई आपका एन के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप के निकालेंगे, देयरफॉर के रेट कांस्टेंट, रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स और कंसंट्रेशन ऑफ बी ऑफ वाई हो जाएगा आपका। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए ऑफ एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन वाई, ये जो होता है रेट होता है आपका कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको बोलते हैं आप कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है, इतना हो गया इनटू, और ये जो है आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई, इसको हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं कि ये वन अपॉन कंसंट्रेशन, क्योंकि हमने इसको n के इक्वल एज्यूम किया था, तो कंसंट्रेशन की पावर n। देखो अगर x की पावर x अपॉन x की पावर n है, तो ये दोनों का बेस सेम होता है, इसको आप यहाँ शिफ्ट करेंगे तो दिस विल बी x की पावर कितनी है यहाँ पर 1 माइनस n हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन है ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n हो जाएगा, और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, यहाँ से सेकेंड ऊपर शिफ्ट करेंगे तो सेकेंड की पावर -1 हो जाएगा। तो ये आपका सेकेंड की पावर कितना हो जाएगा, -1। तो कंसंट्रेशन की पावर -1 और यहाँ पर टाइम की पावर -1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और सेकेंड की पावर इतना हो गया। तो SI यूनिट जो होती है कंसंट्रेशन की, SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन होता है आपका इज इक्वल टू, कंसंट्रेशन मैंने देखो शॉर्ट में लिख दिया CUNC करके, ठीक है। कंसंट्रेशन इज मोल पर लीटर, इसका जो यूनिट होता है मोल पर लीटर, या ऐसे भी लिखा होता है, देखो मोल इसका मतलब है कि मोल पर लीटर, ये अपॉन में है, नीचे से ऊपर गया होगा तो माइनस आ जाता है, तो मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इसका यूनिट होता है, टाइम का होता है सेकेंड। तो हमारे पास देयरफॉर के का जो यूनिट बनता है उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, देयरफॉर यूनिट्स ऑफ के, जो यूनिट ऑफ के आएगा, देखो यूनिट ऑफ के इज इक्वल टू, हमारा कितना आया था, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर होती है, तो आप इसको मोल पर लीटर लिख सकते हैं ऐसे, और इसकी पावर कितना 1 माइनस n ऐसे मेंशन कर लिया आपने, और इधर कितना था सेकेंड की पावर -1, तो आपने मेंशन कर लिया सेकेंड की पावर -1। इसको और सोल्व कर सकते हो, मोल लीटर नीचे से ऊपर जाएगा, लीटर की पावर -1, LTR भी लिख सकते हो, L भी लिख सकते हो, और ऊपर कितना 1 माइनस n, और ये आपका सेकेंड की पावर -1, ठीक है। तो ये हमारा SI यूनिट ऑफ इसका यूनिट ऑफ K बन गया। अब देखो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन जब निकालेंगे तो डिफरेंट इनके SI यूनिट होंगे। चेक करते हैं, देखो कैसे SI यूनिट बनाओगे आप जब न्यूमेरिकल करोगे अलग अलग रिएक्शन के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो अब आपको अगर क्रिएट करना होगा अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन और अलग अलग उनका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा। सपोज मैं मेंशन करता हूँ एक रिएक्शन है, देखो सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें ऐड कर लेते हैं। एक रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूँ, और इधर है आपके पास ऑर्डर, और इधर मेंशन करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। देखो रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे बनेगी, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो कितना यूनिट हम मेंशन करेंगे, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
अगर आपका रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n इक्वल जीरो होगा, मतलब सम ऑफ एक्सपोनेंट विल बी जीरो। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, देखो इसको मेंशन करते हैं मोल पर लीटर अपॉन टाइम था सेकेंड, और इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई 1 अपॉन मोल पर लीटर, 1 अपॉन मोल पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन है, इसकी पावर जीरो लगा दोगे। ठीक है, तो देखो किसी की पावर जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1, तो ये वाली वैल्यू तो आपकी 1 होगी। ये मोल पर लीटर और सेकंड को भी ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो सेकेंड भी नीचे से ऊपर गया ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं तो उनका रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट के का यूनिट जो होगा वो मोल पर लीटर पर सेकंड होगा। और ईच न्यूमेरिकल ईच क्वेश्चन में जहाँ पर भी जीरो ऑर्डर आएगा आप यही यूज़ करोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के बहुत न्यूमेरिकल हैं, आपकी बुक में और बोर्ड में आ रखे हैं, अभी जब करेंगे तो क्लियर होगा आपको। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसकी एक्सपोनेंट सम कितना होगा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, देन n इज इक्वल टू 1, n आपका 1 है। तो यहाँ क्या मेंशन करेंगे, देखो मोल पर लीटर पर सेकंड, आप ये ध्यान रखेंगे बस, मोल पर लीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई, जब जीरो ऑर्डर का रिएक्शन था मोल पर लीटर की पावर जीरो किया था, यहाँ पर मोल पर लीटर की पावर 1 कर दो। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो अब मेंशन करते हैं इसको, मोल पर लीटर की पावर 1 कर दिया। देखो मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1। ठीक है, इस मोल की पावर से मोल तो कैंसिल हो गया, आपके पास बचता है यहाँ पर लीटर की पावर -1। ये लीटर की पावर -1 है, नीचे से ऊपर जाएगा प्लस हो गया। ठीक है, ये सेकंड है, सेकंड ऊपर से जाएगा, सेकंड की पावर यहाँ 1 कंसीडर होती है, 1 नीचे से ऊपर जाएगा -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए। तो आपका आप डायरेक्ट भी कह सकते हो l की पावर -1, l की पावर -1 कैंसिल, तो सेकंड की पावर -1। तो जब रेट कांस्टेंट की बात हो रही होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो वहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट होगा पर सेकंड या सेकंड की पावर -1। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, और थर्ड जो होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन जो होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो सेकंड ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं इनके लिए, ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जिसका एक्सपोनेंट सम इज इक्वल टू 2, मतलब x प्लस वाई, अगर आपने रेट इज इक्वल टू, अभी हमने मेंशन किया था, अगर आपका रेट इज इक्वल टू k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a ऑफ x प्लस कंसनट्रेशन b ऑफ y, अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग कंडीशन होती है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटली। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 आएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका एक्सपोनेंट सम 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो n इज इक्वल टू 2 आता है। अगर n इक्वल 2 आएगा सेकेंड ऑर्डर, अब देखो जीरो ऑर्डर में मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल की पावर 0 किया, फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ मोल पर लीटर की पावर 1 किया, यहाँ पर 2 कर देंगे। देखो मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई, अब 2 ऑर्डर की रिएक्शन आप कर रहे हैं तो 1 अपॉन मोल पर लीटर, और इसका पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, एक्सपोनेंट हो गया 2। अब क्या करेंगे, देखो एक पावर से एक पावर, इसका ये मोल की भी पावर 2 है, लीटर की -1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लीटर की पावर -2 हो जाएगा। देखो मोल की पावर 2 से एक कैंसिल हो गया, अब एक मोल यहाँ बचेगा, वो मोल ऊपर आएगा तो मोल की पावर -1 बन जाएगा। सेकंड ऊपर लाओगे, सेकंड की पावर -1 हो गया। अच्छा, लीटर की पावर -1 है ऊपर, और ये -2 की मल्टीप्लाई 1 से -2 हो जाएगा। -2 नीचे से कोई एक्सपोनेंट जाता है ऊपर, नेगेटिव है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोल की पावर -1, 2 - 1, लीटर की पावर 1 लीटर होता है, और सेकंड की पावर -1। इसका मतलब जहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ रही होगी वहाँ पर आपका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के का मोल पर लीटर और पर सेकंड होगा। तो ये हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स के लिए कैलकुलेट किए। आई होप कि बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट आपको। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट से, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, देखो
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को मेंशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा अभी मॉलिकुलैरिटी। उससे पहले हम ये मेंशन करते हैं हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, फिर इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं, फिर इसका मॉलिकुलैरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझते हैं। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है? देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये वाला भी एक ऑर्डर का पॉइंट्स था, और इन दोनों कॉन्सेप्ट से हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। देखो द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट, द टाइम इन विच concentration of a reactant, concentration of a reactant is reduced, of a reactant is reduced, concentration of reactant is reduced to one half of its initial concentration, is known as half life of a reaction, is known as half life ऑफ अ रिएक्शन। इसी को आप एक रिएक्शन का हाफ लाइफ बोलते हैं, मतलब जितने टाइम में वो अपने स्टार्टिंग का, जितना स्टार्टिंग में था वो रिएक्टेंट, मतलब सपोज आप एक नेपथलीन बॉल्स लाए, ठीक है, वो क्या होता है एयर में अपने आप से ही इवोपरेट्स होगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका वो जितने टाइम में आधा उड़ जाएगा, जिसको हाफ को क्या बोलती हो 50%, ठीक है। तो अब अगर आपको कोई दिया है कि एलिमेंट्स 50% रिड्यूस हो गया या हाफ रिड्यूस हो गया, इसका मतलब आधी लाइफ उसकी निकल गई, आधी लाइफ रह गई, हाफ लाइफ रह गई, तो जितने टाइम ड्यूरेशन में वो अपना स्टार्टिंग का हाफ हो गया होगा वही उसका क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड होगा। तो हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू वन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन इज नोन एज हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ होता है तो इट इज रिप्रेजेंट एज टी हाफ, इट इज रिप्रेजेंट एज टी हाफ या इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ। इसको आप टी हाफ से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। टेक का स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। देखो आप इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है आपका, देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ठीक है, K इज इक्वल टू होता है आपका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट स्टार्टिंग में जितना था माइनस आर अपॉन टी। K कैसे निकालते हैं? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस आर अपॉन टी। तो एट T इज इक्वल टू टी हाफ, जब T टाइम पीरियड आपका टी हाफ होगा तो हम मेंशन करते हैं आर भी आपका क्या हो जाता है, आर भी आपका ऐसे हो जाएगा आर नॉट, मतलब जो आपका कंसंट्रेशन था वो कितना रह जाएगा, आधा ही रह जाएगा, इसलिए आर को आर नॉट मेंशन करते हैं। ये इनिशियल कंसंट्रेशन था जितना स्टार्टिंग में लेकर चले थे, सपोज 10 लीटर लाए थे आप घर से तो ये 10 लीटर ही है, माइनस आर होता है कि कितना फाइनल वाला है अपॉन टी। रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, इनिशियल फिर माइनस फाइनल विद रिस्पेक्ट टू टी, और अगर टाइम टी हाफ है इसका मतलब आधा रिड्यूस हो चुका होगा, हाफ ही बचा होगा, तो आर हाफ ही बचा है इनिशियल का, तो हाफ ऑफ आर नॉट मेंशन कर सकते हैं इसको, ठीक है। हाफ अगर हो गया, स्टार्टिंग में 10 लाए थे, 10/2 5, तो इसको हाफ ऑफ आर नॉट भी तो लिख सकते हो, आधा आधा रह गया तो स्टार्टिंग में लेकर हाफ ही बच जाएगा, ठीक है। तो द रेट कांस्टेंट टी हाफ बिकम्स देयरफॉर द रेट कांस्टेंट टी हाफ बिकम्स, टी हाफ कितना हो जाएगा यहाँ पर, द रेट कांस्टेंट टी हाफ बिकम्स, ये हो जाएगा K इज इक्वल टू
कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट, मतलब इनिशियल जो कंसंट्रेशन रहा होगा हमारा, माइनस हाफ ऑफ, यहाँ पर आर नॉट मेंशन कर लेते हैं ऐसे, और अपॉन कितना था आपका, अपॉन था टी हाफ। ठीक है, तो आर के इज इक्वल टू, टू की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, टू आर नॉट माइनस आर नॉट, और अपॉन में कितना हो जाएगा, टी हाफ हो जाएगा। तो टू आर नॉट में से आर नॉट सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, तो कितना बचता है, आर नॉट अपॉन टू की, और दैट इज इक्वल टू किसके, टी हाफ के। तो आपका ये टी हाफ जो आया, हाफ लाइफ पीरियड आया, वो आपका आर नॉट अपॉन टू के आया। इट इज़ क्लियर दैट, ये यहाँ से क्लियर है, इट इज़ क्लियर दैट, ये आपका क्लियर हो गया। टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका जो टी हाफ होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल मतलब जितना स्टार्टिंग में था, टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसका मतलब है आपका, इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ द, ऐसे मेंशन कर लेते हैं इसको, रिएक्टेंट्स एंड द, एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब इसको लेकर जो टर्म बनेगी, अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, इट इज़ क्लियर दैट टी हाफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ जो होगा मतलब हाफ लाइफ पीरियड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टाइम होगा, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो वो हमारा रिड्यूस्ड हो रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का जस्ट अपोजिट चलता है। इसको समझते हैं एक रिएक्शन से। ठीक है, देखो इसको एक रिएक्शन से समझेंगे इस टाइप से, ये है आपके पास, देखो इसको हम ऐसे मेंशन करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, सपोज फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर कौन सा रिएक्शन होगा, जिसकी एक्सपोनेंट सम 1 होता है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है इसके लिए जो रेट कांस्टेंट होगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट, हम रेट कांस्टेंट कैसे मेंशन करते हैं, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट, यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट बनेगा, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर, यहाँ पर आर नॉट अपॉन आर हो जाता है। ठीक है, और एट टी हाफ, अगर हम टी हाफ पर कैलकुलेट करते हैं इसको, टी हाफ हो गया हमारा हाफ लाइफ पीरियड, तो इनिशियल कंसंट्रेशन R इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू, इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होगा, अभी लास्ट में भी आपने किया था, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन ये वाला T आ जाएगा यहाँ पर, तो इसको मेंशन कर लेंगे टाइम पीरियड, T हाफ है अब, तो T हाफ यूज़ करते हैं यहाँ पर, और लॉग ये इनिशियल कंसंट्रेशन R नॉट अपॉन कितना, R कितना हो गया था, आर नॉट बाई टू, आर नॉट बाई टू। ठीक है, देखो तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ इंटू लॉग आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो ये लॉग टू ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर लॉग टू हो गया, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ और मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ लॉग टू 0.3010। बहुत एक वीडियो भी स्पेशल मैंने बनाया था लॉग टू को लेकर,
तो लोग मतलब लोग की वैल्यूज़ को लेकर और उसको मैनुअली कैसे जनरेट करते हैं विदाउट टेबल्स, आई हैव ऑल द वैल्यूज़ एक्सप्लेन अंडर दिस वीडियो। तो यहाँ पर k इज़ इक्वल टू 2.303 इंटू 0.303, इनका जब मल्टीप्लाई करते हैं 0.69 कितना हो जाएगा 3, और अपॉन मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर t हाफ, तो t हाफ कितना हो जाएगा, देयरफॉर t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन k। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ t हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो निकालते हैं 0.693 अपॉन के निकालते हैं। ठीक है, देखो तो यहाँ मेंशन किया आपने देयर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ किससे, कंसंट्रेशन ऑफ आर नॉट। देखो इसके फार्मूले में आर नॉट तो आया नहीं, तो आर नॉट से इंडिपेंडेंट है। डिपेंड तब होता है जब x इक्वल वाई आएगा, तो आप बोलेंगे y इज डिपेंड ऑन x। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अभी टी हाफ के बारे में और बहुत सारे फैक्ट होंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। आई होप ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे, और इफ़ यू एनी डाउट्स यू कैन डायरेक्टली सेंड मी इन कमेंट बॉक्स। कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप डायरेक्ट भेज सकते हैं, डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं विद माय कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।